नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और कंसेप्ट समझेंगे। लास्ट वीडियो में जो हमने कंसेप्ट किए हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है उससे आगे भाई। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन है। इसके बाद मैं अभी तो ये क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, फिर इसमें जो कंसेप्ट बताऊंगा वो आगे आपको कंसेप्ट भी बताऊंगा किस तरह से वो कंसेप्ट है, कैसे हमें उसका शॉर्टकट पता चला। तो देखो भाई, इन द फिगर 3 सेमी सर्कल है। हाँ भाई, एक सेमी सर्कल ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, ये वाला, और एक ये पूरा बड़ा ए बी और सी को होते हुए क्रॉस कर रहा है। मैं बताऊंगा आपको डिटेल में कैसे क्या है। देखो, ऑन 3 साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, जो ये ट्रायंगल ए बी सी है ना, इसकी 3 साइड, ए बी हमारा 21 है, बी सी हमारा 28 है और जो ए सी है वो 35। तो भैया यहाँ पे ट्रिपलेट यूज नहीं हो रहा है। अगर आप लोगों को लग रहा हो, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 दिए 21, 7 चौके 28, 7 5 35। ये ट्रिपलेट हो गया भाई। हाँ, ट्रिपलेट हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या नाम है, ये 90 डिग्री बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। 90 डिग्री का कौन बनाएगा यहाँ पे? हाँ जी, बनाएगा। अब आप ये बात देखो, ए बी को डायमीटर मान के, ये जो ए बी है इसको डायमीटर मान के, तो सेंटर यहाँ पे होगा, सेंटर यहाँ पे होगा। तो भैया डायमीटर मान के यहाँ पे प्रकार रखेंगे तो ये हमारा सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया। हाँ जी, किया गया। इसी तरह बी सी के ऊपर, बी सी को डायमीटर मान के इस पॉइंट पे प्रकार रखा, बी से लेके सी तक ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया। हाँ जी, किया गया। और ए सी को जब डायमीटर मान के यहाँ पे प्रकार रखोगे तो जो सेमी सर्कल है जो खींचा जाएगा वो क्या है भैया, ये ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स और सी वर्टेक्स से होता हुआ जाएगा, एक पूरा बड़ा सेमी सर्कल ये बनेगा। हाँ जी, जो बनेगा। और सेमी सर्कल के अंदर बना जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है जी। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे पूछा क्या है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये जो शेडेड रीजन है ना इन सेमी सर्कल्स का, ये बताना है। तो इसका सीधा शॉर्टकट क्या है, जो शेडेड रीजन का जो एरिया है वो बराबर होगा, मैं लिख देता हूँ, शेडेड जो ये रीजन है ना, शेडेड जो ये एरिया है इसका, ये किसके इक्वल होगा, एरिया किसके इक्वल होगा भैया, राइट एंगल ट्रायंगल, जो ये ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, इसके एरिया के बराबर होगा। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं भाई, 1/2 गुणा में 90 डिग्री बनाने वाली साइड। तो 90 डिग्री बनाने वाली साइड्स कौन सी हैं भैया, ये बना रहे 21 और 28, गुणा में 21 और 28, 2 से काट दो। अब इसके मल्टीप्लाई कर दो भाई, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 294। तो ये जो एरिया आया है भैया, ये राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया है। ये किसके बराबर है, इस शेडेड रीजन के एरिया के बराबर है, ये जो शेडेड रीजन, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 294। अब मैं आपको बताता हूँ ये सारी कहानी हुई कैसे है, कैसे ये इक्वल हो गया है राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया के, ये जो शेडेड रीजन है ना इन सेमी सर्कल का, ये इक्वल हो गया, कैसे हो गया। देखो भैया, कंसेप्ट हमारा क्या बोलता है कि ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसका हम नामकरण कर देते हैं, नामकरण जो आप करना चाहो, ए बी और सी, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना जी ना, कोई बात नहीं, ब्लू पेन नहीं है तो कोई बात नहीं भाई। ए बी को हम डायमीटर मान लेते हैं, पहले ए बी को नहीं मानते हैं, पहले हम जो ये बी सी है इसको डायमीटर मान लो, और ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। ये आर होगी, ये आर होगी, इस पे प्रकार रखो। और ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो भैया यहाँ पे प्रकार रखोगे, बी वर्टेक्स से होते हुए सेमी सर्कल खींच दो भैया, बी वर्टेक्स से होते हुए ये सेमी सर्कल यहाँ पे इस तरह से खींच दो, खींच दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बी सी हमारा डायमीटर हो गया इस सेमी सर्कल का। अब ए बी को डायमीटर मान के यहाँ पे प्रकार रखो और बी वर्टेक्स से सेमी सर्कल ड्रॉ कर दो, ये ए पे जाके मिलेगा भाई। हाँ मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए सी को डायमीटर मानो, यहाँ पे प्रकार रखो, ठीक है, मतलब आधा आधा होगा, ये आर। तो यहाँ पे ए वर्टेक्स से आप सेमी सर्कल खींच दो टू मीट सी। अच्छा जी, हम क्या निकाल रहे थे, इसका एरिया क्वेश्चन में हमें दे रहा था निकालने को, ठीक है, दे रहा था कि नहीं दे रहा था, शेडेड रीजन का बिल्कुल दे रहा था। अब आ जाओ आप, और इसमें हमने देखा था कि राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया के बराबर रख रहे थे हम। अगर हम इस चीज़ को यहाँ पे, ये जो बी सी को हमने डायमीटर मान के जो सेमी सर्कल खींचा, इसको आप भूल जाओ, इग्नोर कर दो फिलहाल। अगर हम इस छोटे वाले सेमी सर्कल को, जो यहाँ पे ए बी को जो हमने डायमीटर माना, यहाँ पे जो सेमी सर्कल ड्रॉ किया, तो भैया मैं इसको बना रहा हूँ, यहाँ पे देखना ध्यान से,
दोबारा इस बीच वाला जो सेमी सर्कल है ना बड़ा वाला, इसको हटा के ये जो छोटे वाले हैं ना इनको बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ए बी और सी, ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया ए बी को डायमीटर मान के, और इसको डायमीटर मान के ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब भाई अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल, इस सेमी सर्कल का एरिया, हाँ जी बिल्कुल, ये जो ए बी पे बना है इसका मैं नामकरण कर देता हूँ 1, इसका 2, ठीक है, और ट्रायंगल का एरिया 3। अगर ये सब का एरिया, टोटल एरिया क्या होगा भैया, इस सेमी सर्कल 1 का एरिया ऑफ इसका 1 का, और एरिया प्लस में एरिया ऑफ सेमी सर्कल 2 का, है ना, इसका, और प्लस में एरिया ऑफ इस राइट एंगल ट्रायंगल का, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है भाई। 3 नंबर इनका एरिया निकाल लिया हमने। उसमें से जब हम यहाँ पे BC को डायमीटर मान के जब हम ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं जो तीनों वर्टेक्स को काट रहा है, उसका एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये शेडेड रीजन का एरिया नहीं बच जाएगा भाई। अरे आप एक बात देखो, ट्रायंगल और इस पूरे एरिया में से हमने ये सेमी सर्कल खींच दिया, फिर एक बड़ा वाला इस BC को ड्रॉ करके, तो इस सेमी सर्कल ने ये वाला एरिया खा लिया, ये वाला एरिया खा लिया, ये वाला एरिया खा लिया। बचा क्या भैया, बचा तो सिर्फ ये वाला जो शेडेड रीजन में बोल रहा था आपको, ये वाला एरिया निकलेगा हमें भाई। सेमी सर्कल के अंदर ये वाला एरिया तो सारा ही आ जाएगा ना, और ये माइनस कर देंगे हम पूरे में से, जो सेमी सर्कल छोटा वाला और ट्रायंगल में से, तो हमें जो एरिया जो बचेगा डिस्टेंस इस बड़े सेमी सर्कल का जो एरिया हम घटा देंगे, तो यही तो एरिया बचेगा कि नहीं बचेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी बात। तो इस बड़े सेमी सर्कल का एरिया हम कर देंगे भैया माइनस, 4 नंबर दे देते हैं उसको, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी। डायग्राम से बना के दिखा देता हूँ। AB वर्टेक्स पे जो सेमी सर्कल बना है, प्लस में राइट एंगल ट्रायंगल ABC इसका सम करो, प्लस में AC वर्टेक्स पे जो सेमी सर्कल बना है, ठीक है। अच्छा, इसमें से हम माइनस कर देंगे BC को डायमीटर मान के जो सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है इसको, तो हमारा जो एरिया है, और ये वर्टेक्स हमारा हो गया A, तो हमारा जो एरिया है वो इस शेडेड रीजन का एरिया निकलाएगा भाई। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अब सबसे पहले हम एरिया वो निकालने के लिए करेंगे क्या, सबसे पहले आप लोगों ने जो AB है और AC है इसको हमने भैया मान लेना है 2x, इसको 2y और 2z। वो क्यों माना भैया, ईजी हो जाएगी कैलकुलेशन करने में, 2x और 2y। अगर y मानोगे थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। अब हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल जो ये है इसका एरिया निकल जाएगा भाई, ये 2x है, ये 2y है, ये 2z है। निकलेगा कि नहीं निकलेगा, हाँ निकल जाएगा एरिया, तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आप एक और चीज़ निकाल सकते हो भाई, हाइपोटेनस क्या होगी, ये z आएगा ना भाई, यहाँ पे आएगा अपना z भाई। ये 90 डिग्री था तो ये परपेंडिकुलर बेस है हाइपोटेनस, तो 2z का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस में 2y स्क्वायर। 2 कॉमन है, कट जाएगा भाई, बचेगा क्या, z स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, इसके बराबर आ गया। हाँ जी, इसको आप साइड में रख लो। अब आ जाओ सेमी सर्कल जो है उनके एरिया के ऊपर। हमें जो ये प्रोसेस है घटाने वाला, तो घटाने वाला सबसे पहले इस सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया भाई सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। उसका हाफ कर दोगे तो सेमी सर्कल का एरिया आ जाएगा। तो पाई आर कितना है भैया, इस AB वर्टेक्स के ऊपर जो डायमीटर है वो कितना है, 2x है। तो भाई 2x है, तो यहाँ पे जो r होगी वो कितनी होगी भैया, इसका आधा होगी। r कितनी हो जाएगी यहाँ पे, x, ये x होगी कि नहीं होगी, हाँ। तो पाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाओ भाई राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया के ऊपर, इसका हम ऐसे लिख देते हैं ABC, ठीक है, 90 डिग्री बनाने वाली साइड्स का प्रोडक्ट। अच्छा, उसके बाद है भाई अपना इस सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई y का स्क्वायर, ठीक है। अरे ये 2y है ना पूरी, तो y बन के तो 2y हुई है, ये रेडियस r होगी, r और r बन के क्या बनेगा, डायमीटर 2y, तो ये हो जाएगा अपॉन में 2। और माइनस में आपने कर देना है भैया इस पूरे बड़े सेमी सर्कल का एरिया जो मैंने आपको बताया था। तो ये कितना हो जाएगा भाई, पाई z स्क्वायर बाई 2। बस अब
कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना। और भाई यहाँ पे हमने देखा था जेड स्क्वेयर पर किसके बराबर था, एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर बन रहा है। अगर मैं पाई बटे 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर, और यहाँ पे और क्या बच जाएगा भैया, प्लस में माइनस में जेड स्क्वेयर अपॉन में जेड स्क्वेयर बचेगा खाली, और ये बच जाएगा प्लस में राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया बचेगा भाई। हाँ, एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर ये क्या था भाई, ये तो इसके बराबर था, जेड स्क्वेयर के बराबर। तो जेड स्क्वेयर माइनस में जेड स्क्वेयर अपॉन में पाई बाई 2 ये कट जाएगा, प्लस में राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया। कट जाएगा नहीं कट जाएगा, हाँ जी बिल्कुल कट जाएगा, और साथ में पाई बाई 2 भी कट जाएगा। अब आप कहोगे पाई बाई 2 कैसे कट जाएगा, अरे इसके इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो पाई बाई 2 इधर आएगा, पाई बाई 2 इधर आएगा, ये प्लस का ये माइनस का है तो कट नहीं जाएगा भाई। तो सिर्फ खाली बचा क्या हमारे पास, एक राइट एंगल ट्रायंगल ही तो बचा। तो इस हमने यहाँ पे क्या निकाला था, इस शेडिड रीजन का, जो ये सेमी सर्कल जो बने हुए थे ना, इनका से जो शेडिड रीजन था इसका एरिया किसके बराबर आ गया भैया, सेमी सर्कल जो है उनका शेडिड रीजन का जो एरिया है वो बराबर आ गया राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया के। आ गया कि नहीं आ गया, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। मैं साफ साफ लिख दूँ यहाँ पे ये बात भाई, जो ये शेडिड रीजन का जो एरिया है ना, ये शेडिड रीजन ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, इसका जो एरिया दोनों का बोल रहा हूँ, एक का नहीं, ये बराबर होगा राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया के। यही कंसेप्ट था, प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। आप लोगों को इसको समझना है तो समझ लीजिएगा, थोड़ी बहुत कोई कमी आए तो देख लीजिएगा, बाकी अगर नहीं आए तो आप सीधा कंसेप्ट भी याद रख सकते हो। अब आप इस क्वेश्चन को देखो तो ये इतनी थ्योरी देख के ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन होगा, लेकिन अगर आप लोगों ने ये कंसेप्ट पढ़ रखा होता तो आप आराम से कर लेते। लेट ए बी सी एज ए राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल है, मतलब दो साइड इसकी बराबर होंगी, सीधी सी बात है। विद हाइपोटेनस बी सी, लेट बी क्यू सी बी ए सेमी सर्कल, बी क्यू सी। अच्छा, पहले एक आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो जो आइसोसेल्स है, आइसोसेल्स है मतलब दो साइड बराबर है। इसने बोला बी सी हमारे हाइपोटेनस है तो ये ए हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा भाई। तो दो साइड बराबर हैं, बी क्यू सी एक सेमी सर्कल है ऑन हाइपोटेनस, तो ये सेमी सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये यहाँ पे क्यू पॉइंट है। अच्छा जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अवे फ्रॉम ए, ठीक है, विद डायमीटर बी सी, लेट बी पी सी। व्हाट इज बी पी सी? बी पी सी कैन बी एन आर्क ऑफ सर्कल, ओके, सेंटर्ड एट ए। यहाँ पे प्रकार रखना है और एक आर्क खींच देनी है आपने बी पी सी, ठीक है। ये आर्क खींच दी भाई बी पी सी, यहाँ पे कोई पी पॉइंट है, बी पी सी बोला है। ये सारा प्रोसेस फ्रॉम अवे फ्रॉम ए विद डायमीटर बी सी डायमीटर रहेगा, और आपने एक आर्क खींचनी है, ठीक है, आर्क ऑफ ए सर्कल सेंटर्ड एट ए, हाँ ठीक है, एंड लाइंग बिटवीन बी सी, ओके, बी सी और बी क्यू सी के, और ये बता दिया है ये जो आर्क है ये इनके बीच में लाई करेगी। इफ़ ए बी हैज़ लेंथ 6 सेंटीमीटर, ये 6 है तो ये भी 6 होगी, देन द एरिया ऑफ एरिया इन स्क्वेयर सेंटीमीटर ऑफ द रीजन एनक्लोज बाय बी पी सी। ये एरिया बी पी सी, ये जो एरिया क्लोज कर दिया गया इसका हमें एरिया बताना है बी पी सी एंड बी क्यू सी के, इसके बीच में, दोनों के बीच में। तो भाई हम ये एरिया नहीं बता सकते, हमें साइड पता है। मैंने आपको बताया शेडिड रीजन का एरिया कैसे निकला, ये किसके बराबर होगा, शेडिड रीजन का जो एरिया है ये बराबर होगा इस राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा। इसका एरिया कैसे निकलेगा, 1/1/2, 90 डिग्री बनाने वाली साइड 6 गुना में 6, 2 3 6 6, तो ये 18 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, और बढ़िया क्वेश्चन है, ये ध्यान से देखना। लेट पी बी एन ए इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एक आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। आइसोसेल्स मतलब राइट एंगल ट्रायंगल की दो जो साइड है ना वो होंगी बराबर, ठीक है, और विद हाइपोटेनस ए बी है। तो हाइपोटेनस, अरे पेन का है नहीं चल रहा भाई, ये ए बी है
तो भैया ये हमारी हो जाएगी सी 90 डिग्री। इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ईच ऑफ ए बी बी सी सी ए, भैया जो साइड है ना इस ट्रायंगल की ए बी बी सी सी ए, इनके यहाँ से साइड से जो डिस्टेंस है ना, एक पॉइंट है पी इस ट्रायंगल के अंदर, और ये इक्वल डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ। अगर इक्वल डिस्टेंस है तो मतलब क्या होगा ये भैया, आप एक बात देखो, ये इक्वल डिस्टेंस है तो ये क्या होगा, ये सीधी सी बात है, ये इन सेंटर होगा। अरे भैया जब एक इन सर्कल जब तीनों साइड को टच करेगा तो वो क्या बनेगा, वो उस सर्कल का उस उस ट्रायंगल का क्या बनेगा भैया, इन सर्कल। और इन सर्कल बोले तो उसका, और जो पिन मिड पॉइंट होगा और जो उस सर्कल का सेंटर पॉइंट होगा वो बनेगा इन सेंटर। भाई सीधी सी बात समझ में आई। जब एक हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे बना के देखा, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जो ट्रायंगल की तीनों साइड को टच कर रहा है, ये सेंटर पॉइंट हो गया, तो ये जो सेंटर पॉइंट है ये क्या हुआ इस ट्रायंगल का, ये इन सेंटर हो गया। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई हुई, और ये क्वेश्चन में बोल रखा है। अच्छा, उसके बाद बोला है पी फ्रॉम ईच साइड, मतलब ये जो आर है ना, ये इस सर्कल की जो ये आर होगी भाई, आर हमें बोल रखी कितनी, 4√2 - 1 बोल रखी कि नहीं बोल रखी। ये पॉइंट क्या होता है, ये ऑर्थो सेंटर होता है भाई, ऑर्थो सेंटर। ये हमारा इन सेंटर, इन सेंटर से ऑर्थो सेंटर की दूरी हमें पता होती है कि इतनी होती है भाई। और ये हो गई यहाँ पे, मैं ड्रॉ ही कर देता हूँ ना, ये इस सर्कल, ये सर्कल मान लो आप इन सर्कल, और ये यहाँ पे मान लो चाहे टच कर लो, ठीक है, इसको टच कर रहा है। और जो ये ऑर्थो सेंटर है, ये इन सेंटर है, इनको हमने मिला दिया। और जो ये एम पॉइंट, ये जो सी एम है ना भाई, हमें एक बात पता है, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल लगा लो, ठीक है, उसकी दो भुजाएं हमारी क्या होगी, इक्वल होती हैं। अगर हम वर्टेक्स ए से एक एंगल बाइसेक्टर खींचें तो वो जो लाइन होगी ना, ये एंगल बाइसेक्टर, ये जो लाइन होगी ये एल्टीट्यूड भी होगी, मीडियन भी होगी, सब कुछ होगी। पता है कि हम, इतनी बात तो आप लोगों को पता है। तो सी वर्टेक्स से हम जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये भैया ये एंगल बाइसेक्टर भी होगी, मीडियन भी होगी, और एल्टीट्यूड भी होगी, 90 डिग्री का कोण भी बनाएगी। और ये जो एम होगा ये मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा भाई, ऑर्थो सेंटर से ये इन सेंटर हो गया, गुजरते हुए हम लाइन खींची, ये हमारा एंगल बाइसेक्टर, मीडियन, एल्टीट्यूड सब होगा कि नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात तो पता होगी यार, बेसिक। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारी क्या है भैया, आर हो गई। अरे इन सर्कल ड्रॉ कर लो यार, कोई मसला थोड़ी ना है। इस पॉइंट से ये इक्वल डिस्टेंस है, ये आर है, ये आर है ना। तो भाई ये आर है, ऑर्थो सेंटर से और इन सेंटर की दूरी कितनी होती है भाई, r√2 होती है कि नहीं होती है, हाँ जी होती है। पूरा सी एम कितनी हो जाएगी, सी एम होगी अपनी भाई r प्लस में r√2, होगी कि नहीं होगी भाई, बिल्कुल होगी यार। उसके बाद इसमें कुछ बचा नहीं है, r कॉमन ले लो, तो r कॉमन लोगे तो भाई ये √2 प्लस में 1 बचेगा यार, माइनस का कहाँ से आ जाएगा, प्लस का 1। और यहाँ पे हमें r क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 4√2 माइनस में 1, तो r पुट कर दो 4√2 माइनस में 1, और इसमें हो जाएगा √2 प्लस में 1। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, इनकी मल्टीप्लाई कर दो तो ये तो 1 बन जाएगा। अरे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही तो बनेगा, 4 × में 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा यार, a माइनस में b, a प्लस में b, a स्क्वेयर माइनस में b स्क्वेयर, तो a स्क्वेयर, इसका √2 का स्क्वेयर करोगे क्या होगा, माइनस में 1 का स्क्वेयर, तो ये कट जाएगा, 2 माइनस में 1 क्या आएगा, 1 ही तो बचेगा। तो ये आ गया भाई 4। CM जो है ये आ गई हमारी कितनी भैया, अब 4 आ गई कि नहीं आ गई, हाँ। अब ये CM क्या है, ये सर्कम रेडियस तो है, ये मिड पॉइंट है, ये CM क्या है, सर्कम रेडियस है। यहाँ पे प्रकार रखोगे, इसको ड्रॉ करोगे, सी तीनों वर्टेक्स से होते हुए जाएगा, ये क्या आ गई हमारी, सर्कम रेडियस आ गई कि नहीं आ गई। हमसे पूछा क्या है भाई, द ट्रायंगल एरिया पूछा है ना। अच्छा, CM 4 है तो भाई AB कितनी होगी, जो ये
सी एम जो है ये 4 है, ये आर होती है, ये भी आर होगी पूरी सी एम, और ये भी आर होगी। तो ये 4 है तो ये भी 4 होगी। 4 और 4 इसी कितनी होगी भाई 8 होगी कि नहीं होगी? हाँ। और आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है भैया? मैंने आपको सीधा फॉर्मूला बताया है, एच स्क्वेयर अपॉन में 4 होता है। हाइपोटेनस कितनी है 8, 8 का स्क्वेयर अपॉन में 4, 8 कितना हो जाएगा भाई 8 का स्क्वेयर 64 अपॉन में 4। अब इसको काट दो, 4 एकम 4, 4 8 सॉरी 4 6 24, ठीक है। तो 16 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, एरिया आ जाएगा इस राइट एंगल ट्रायंगल का। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मेंस लेवल का क्वेश्चन है ये, वैसे आप कभी ये मत सोचना प्री में आएगा। बढ़िया था ना क्वेश्चन? तो गाइज आज हम इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बाकी और क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।